ये प्रतिमा किसी ने बनाई नहीं है, खंभात की जमीन में से निकली हुई नहीं है, संप्रतिकालीन भी नहीं है। ये प्रतिमा की जो बात होती है वो कोई स्टोरी, वार्ता, कथा भी नहीं है। आगम के प्रबंध पंचमती सूत्र नामक ग्रंथ प्रबंध 490 प्रकरण 9 अक्की बात आगम में लिखी गई है, वही बात हम आपको बताते हैं। 1500 साल पहले एक आचार्य बप्पभट्टेश्वरी महाराज करके हुए। आचार्य भगवंत इतने प्रभावक थे कि इनके प्रभाव, इनके उपदेश, इनके प्रतिबोध से कहीं राजा महाराजा, कहीं श्रेष्ठ महाजन और कहीं लोग अजैन में से जैन धर्मी हुए। इसमें एक आम राजा करके राजवी, अभी का मध्य प्रदेश, इनका मालवा भाग, तब गोपगिरी ने कृपागिरी नामक वो प्रदेश અને वहाँ का एक सम्राट, इनको भी इन्होंने श्रावक के 11 व्रत स्वीकार करा के 7 व्यसन त्याग करा के संकित हरि श्रावक बनाया था। ये काल में आचार्य भगवंत ने गिरनार का वर्णन में एक दफे एक उपदेश दिया। 84 के चक्कर में फिर के आपको ये महामूला मनुष्य भाव मिला, इसमें भी आपकी इतनी जबरदस्त पुण्य राशि कि जिनके आधार से आपको जैन कुल मिला, जैन धर्म मिला, जैन शासन मिला। मगर ये मानव भाव में जिसने गिरनार मंडल नेमिनाथ परमात्मा का दर्शन नहीं किया, वो जीवित है तो भी क्या, ने मर गया तो भी क्या, इनका भाव निष्फल। और जिन्होंने इनका दर्शन किया, इनका नमन किया, वो भारे में भारे कर्मी आत्मा कहीं भी होवे, मगर 8 में भाव में मोक्ष का अधिकारी होता है। और वो बात सुनकर आम राजा वो सभा में एक प्रतिज्ञा करता है कि जहाँ तक मैं इनका दर्शन नहीं करूँ वहाँ तक मैं मुँह में अन्न जल नहीं लूँगा। सभा स्तब्ध हो गई। सभा ने ना बोला, आचार्य भगवंत ने ना बोला कि आप राजन हो, आप कोमल प्रकृति को हो, आपका राज्य कहाँ, गिरनार कहाँ, कैसी रिश्ते जाओगे, आप राज्य की हद भी पार नहीं कर सकते। 2 मिनट के लिए अपनी कल्पना कर ले कि 1500 साल पहले कोई व्यवस्था नहीं थी कि उड़ के जावे ने दूसरे दिन प्रतिज्ञा पूर्ण हुए, वो जगह नहीं थी। नहीं, राजन ने खड़े होकर एक ही रीति में जवाब दे दिया, आचार्य भगवंत और संघ आपकी बात शिरोमान्य, मगर मैं एक राजवी हूँ, मेरे मुँह में से निकले लफ्ज़, मेरे मुँह में से निकले शब्द कभी वापस फिरेंगे नहीं, और मैंने जो प्रतिज्ञा व्यक्त की है वो कभी मिथ्या जाएगी नहीं। અને तब वहाँ से एक बड़ा पैदल, जो आप वर्तमान में छरीपाली संघ होते हैं, ये संघों की शुरुआत वहाँ से हुई। पहले पैदल लेके निकलता है 20,000 श्रावक परिवार, 1 लाख सैन्य, 1 लाख हाथी, घोड़ा, ऊँट, बड़द, रसाला लेके निकले। निकलते चलते चलते 32 दिन बाद ये खंभात में आए और यहाँ राजन की तबीयत बिगड़ी। राजन की तबीयत यहाँ इतनी बिगड़ती है कि वो जीवन मरण बच्चे झोला खाता है, तड़पता है, खाए पिए बिगड़ का। यहाँ भी उनको बोलने में आया कि राजन कुछ खाओ, कुछ पियो, आधी मंजिल कटी है, आधी काटने की बाकी है, आपका स्वास्थ्य तब अच्छा होएगा तो ही ये रसाल आगे बढ़ेगा। राजन ने यहाँ भी बता दिया कि देखो, मेरी अंतिम भूमि खंभात की होएगी मेरे नसीब में, तो भी मेरे को एतराज़ नहीं है, मगर जहाँ तक इनका दर्शन नहीं होवे वहाँ तक मैं मेरी प्रतिज्ञा में कोई छूटछाट लेने वाला नहीं हूँ, छेड़छाड़ करने वाला नहीं। अड़ग हो गए। आचार्य भगवान साथ में थे, इन्होंने देख लिया कब क्या होएगा यहाँ और परिस्थिति क्या बनेगी। तब इन्होंने यहाँ तेला किया और तेला करके इनकी जो अधिष्ठायिका अंबिका देवी का आह्वान किया और साक्षात अंबिका देवी को प्रकट किया। उपवास के तीसरे दिन रात्रि के पहले प्रहर में अंबिका देवी आचार्य भगवंत के पास प्रकट हुई और पूछती है कि हे आचार्य, आपने मेरे को क्यों याद किया और आप मेरे पास क्या अपेक्षा रखते हो, क्या मांगते हो। इन्होंने अक्की बात, अक्की परिस्थिति बता के इनके पास एक मांग कर दी, राजन जमे, जीवे और जन खुश होवे, ऐसा कुछ करो। ये बात अंबिका देवी सुनकर गिरनार जाकर एक बड़ी प्रतिमा इनके सिर पे उठा के खंभात दिया। सुबह राजन को दिखाया कि हे वक्त, तेरे सत्व, तेरी प्रतिज्ञा, तेरे भाव से मैं खुश हूँ। मैं अंबिका, तूने मेरे को रात्रि के समय में आकाश मार्गी आती देखा है और मैं जो प्रतिमा लाई तू इनका दर्शन कर, जो साक्षात गिरनार के नेमिनाथ परमात्मा के दर्शन हुए बराबर गिनाएंगे,
सुबह राजन ने आचार्य भगवंत और संघ की साक्षी लेकर दर्शन किया। दर्शन करके पारणा किया, अपने लफ्ज में पारणा किया, प्रतिज्ञा पूर्ण की। तबीयत अच्छी हुई, स्वास्थ्य अच्छा हुआ, संघ गिरनार की ओर आगे बढ़ा। 1500 साल पहले अंबिका देवी ने जो प्रतिमा खंभात में लाकर प्रकट की, वो आज की तारीख में अभी के समय में यहाँ पूजा की है।